देखिए क्या होता है ना, तब मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थी, तो मेरी मदर इन लॉ मेरी पिलर थी। आज मैंने हर जगह यही बोला है कि आज गोविंदा से जो मेरा शादी हुआ है ना, वो सिर्फ मेरी मदर इन लॉ की वजह से, क्योंकि उन्होंने गोविंदा को बोला था कि मेरे से 3 साल अफेयर किया था, फिर उन्होंने बोला कि अभी नहीं, मैं शादी करता हूँ, मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ। तो मम्मी ने पहले ही बोल दी कि गोविंदा अगर तूने सुनीता को छोड़ा तो तू भिखारी की ज़िंदगी जिएगा, ये सोच के चलना, वो इतनी अच्छी लड़की है। तो मेरी मदर इन लॉ और मैं, हम दोनों जेमिनाइन है ना। मेरी मदर इन लॉ भी मेरी तरह बहुत स्ट्रॉन्ग, आज विरार में रह के उन्होंने अपने 6 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। हाँ, लाइक शी यूज्ड टू वर्क, सिंगिंग करते थे, टीच करते थे सिंगिंग, शी वॉज अ ठुमरी सिंगर। सो आई रियली, मैं उस टाइम पे ना, मेरी मदर इन लॉ इतनी हिम्मत वाली थी, तो मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ ही बैठती थी, वही मुझे समझाती थी, क्योंकि मैं लिटरली बहुत छोटी थी तभी भी, 22-23 साल की होंगी मैं जब अष्टलक्ष्मी पैदा हुई थी। तो मेरी मदर इन लॉ के साथ ही मैं बैठती थी, मैं वो पूजा करते थे, मैं पूजा रूम में बैठती थी। पूजा पाठ करने से ना आपको बहुत हिम्मत और ताकत मिलता है। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें। उस समय में उसके बाद जब दोबारा कंसीव करना होता है तो बहुत एंग्जाइटी होती होगी। हाँ हाँ। तब आपने, क्या हुआ था आपके साथ उस टाइम पे? तब क्या हुआ ना कि यश को जब मैंने कंसीव किया तो मुझे एक डर सा बैठ गया, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगा कि अष्टलक्ष्मी के टाइम पे क्या हुआ था ना, मैं वेट उठा के, टीना छोटी थी तो उसके लिए टॉयज चॉकलेट, तो मुझे लगा पहला डिलीवरी ऐसे अच्छे से हो गया तो सेकंड भी हो जाएगा। बट मुझे नहीं पता था कि एक बच्चे के बाद थोड़ा यूट्रस हमारा कमज़ोर हो जाता है। तो मैं टीना के लिए उठा के टॉयज, तो मेरा यूट्रस ही नीचे आ गया था, तभी अष्टलक्ष्मी 8 महीने में पैदा हो गई थी। अब यश के टाइम पे मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप 1-2 साल कंसीव नहीं करना, सिंस योर यूट्रस इज डाउन। बट बच्चा तो मुझे चाहिए था, मुझे बच्चों का बहुत शौक है। तो फिर जब यश के टाइम पे आई वॉज 9 मंथ्स, मैं सिर्फ बेड पे थी, मुझे तकिया दिया गया था नीचे कि पैर ऊपर करके आप लेटना, तो मैं पूरा 9 महीना मैं बेड रेस्ट में ही थी यश के टाइम पे। आपकी कहानी से एक चीज़ बहुत क्लियर है, आप ऑफ कोर्स यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड इट्स इंस्पायरिंग, बट ऑल्सो किस तरह से आप गोविंदा जी के साथ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब वो स्टार नहीं थे, जब वो है, जब उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, आप चट्टान की तरह आप रही उनके साथ। नो रियली, इट्स कमेंडेबल, राइट? और कितना मुश्किल होता है यार इस इंडस्ट्री में, लोग आपके कान भरते हैं, लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई इंसान होना जो कुछ भी हो जाए ये बोले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे ये जानना है कि ये जर्नी आपके लिए कैसी रही, ये जो आपने देखा उतार चढ़ाव उनके साथ मिलते हुए, दोस्त कुछ हुए कुछ गए, कि किस तरह से आपने इस पूरी चीज़ को देखा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना गोविंदा को हमेशा एक बात बोलती हूँ, गोविंदा आप एक लेजेंड स्टार हो। चिची आपने 90s के आप राजा थे, आज तक आपके गानों में बच्चे, आजकल के बच्चे भी डांस करते हैं जी। मैंने हमेशा उनको ये बोला है, आप हमेशा अपनी संगत अच्छी रखो। आज आपके जैसा लेजेंड स्टार क्यों घर बैठा है? आज आपके लीड के लोग कितना काम कर रहे हैं, अनिल कपूर है, सुनील शेट्टी है, हाँ जैकी श्रॉफ जी ने स्टार्ट कर दिया काम, बट आप क्यों नहीं काम कर रहे हो? आज हम कितना मिस करते हैं गोविंदा के पिक्चरें। मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, वी आर डाइंग टू सी हिम ऑन स्क्रीन। बट देन फिर मैं क्या बोलती हूँ कि आप अच्छे संगत में बैठो, आप जो संगत में हो उन लोग आपको अच्छा नहीं सिखा रहे हैं और आपको सच नहीं बोल रहे हैं। आपको ऐसा लोग चाहिए जो आपको सच बोले। बट उसके साथ क्या होता है ना, सब चमचे बैठते हैं, उसके हाँ में हाँ, उसके वाह में वाह। क्यों? क्योंकि आपको कुछ पैसे मिलते हैं, इसलिए आप उसकी करियर बर्बाद कर रहे हो आप जी। और मैं सच बोलती हूँ तो सबको मेरे पे चिढ़ है, क्योंकि मैं, देखिए मैं जो बोलती हूँ मुंह पे बोलती हूँ, बिल्कुल, मैं पीठ पीछे बोलने वाले में से हूँ ही नहीं। जो यहाँ से निकलता है वो यहाँ से निकलता है। अब ये बात बहुत उनके चमचों को पसंद नहीं है। आज अगर तुम लोग बैठ भी रहे हो, गोविंदा तुम लोग को फाइनेंशियली हेल्प भी कर रहा है, तो तुम उसकी बर्बादी क्यों कर रहे हो? उसको अच्छा मार्ग दिखाओ कि गोविंदा जी अभी 90s की पिक्चरें नहीं चलती है, अभी 2025 हो गया है, आप 90s के स्टाइल की पिक्चर बनाओगे, अभी कोई नहीं देखेगा, आजकल की पिक्चरें कोई नहीं देख रहा है। तो क्या है ना, उसके दिमाग में ना ऐसे डाल देते हैं, नहीं चिची भैया क्या बात है, क्या गाना है, क्या स्क्रिप्ट। अरे सालो तुम लोग सही तो बोलो, एक 2 कौड़ी के तुम लोग पैसों के लिए क्यों उसका जिंदगी बर्बाद कर रहे हो यार? वो लेजेंड एक्टर आज घर में बैठा है, हमको क्या अच्छा लगता है? पर ये नहीं बोलेंगे चिची भैया आप वेट लूज करो, चिची भैया आप हैंडसम लगो। अरे क्या है ये सब? अब मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। नहीं बिल्कुल। और
मुझे लगता है जो सच बोलता है उसी की बात सुननी चाहिए। हाँ बट होते हैं ना कि एक अमुक उम्र में एक्टर्स लोग को वाहवाही का मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री में बहुत आदत है, आई थिंक सो। हाँ बिल्कुल। कि ये इनको अपनी वाहवाही बहुत सुनना है। अरे भैया जो वाहवाही, जो सही वाहवाही है वो सुनो ना। जब आपने 90s में काम किया था तब आपका वाहवाही सुनना भी था कि हाँ चलो आपने क्या काम किया है। आज भी हम बोलते हैं यार, मैं आज भी बोलती हूँ गोविंदा ऐसा कोई एक्टर नहीं है, ही इज अ लेजेंड, बट ही हैज टू डू गुड फिल्म्स, गुड डायरेक्टर, गुड स्क्रिप्ट, which is lacking. उनके कहते हैं ना इंडस्ट्री में सच्चे दोस्त होने चाहिए। क्या आपको लगता था वो नहीं था उनके अगेंस्ट कि उनको काइंड ऑफ साइड ट्रैक कर दिया गया बहुत सारे मामलों में? नहीं नहीं, देखिए दोस्ती, आप देखिए ताली दो हाथ से बजता है। गोविंदा इज़ नॉट अ पार्टी पर्सन। गोविंदा कभी ऐसा नहीं है कि किसी को सोशल लाइफ करके घर पे बुलाए, डिनर खिलाए, ये करे वो करे, वो ऐसे है ही नहीं। जैसे आज मुझे बहुत शौक है कि मैं लोगों को बुलाऊं, सबसे मिलूं, अच्छे रिश्ते रखूं, बट उसने कभी ये सब शायद बचपन से नहीं देखा है। और हम, मेरे डैडी डिस्ट्रीब्यूटर थे तो हमारे घर में दिलीप अंकल का आना, सुनील दत्त अंकल का आना, विनोद मेरा, लाइक आई हैव सीन दिस बट ही इज़ नॉट सीन ना ऑल दिस। तो उसको नहीं पता चलता कि मैं कैसे वो करूँ। तो मैंने गोविंदा को यही बोला कि तुम अच्छे दोस्त रखो, बट देन उसके मैं आपको बोल रही हूँ ना, इसके इर्द गिर्द के लोग ठीक नहीं है। लाइक चमचे पाल के रखे, लाइक राइटर है या सिंगर है या तुम्हारा सेक्रेटरी है, तुम्हारा जो भी है, बट तुमको अच्छी बातें नहीं सिखा रहे, तुम्हारा डाउनफॉल हो रहा है, तुम कोई रेज नहीं कर रहे हो। जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था उस टाइम पे, क्या आप डरी हुई थी? क्या आपको लगा था यार ये कैसे होगा, क्योंकि हम सबको बताएं? आपने उस दौड़ को कैसे देखा, किस तरह से आपने पहली समझा? बात तो मैं खुश नहीं थी। गोविंदा ने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया उसके भाई के बोलने पे। तो मैं हमेशा गोविंदा को बोलती हूँ जिसका जो काम है उसको करने दो, तुम्हारा काम पॉलिटिक्स का नहीं है। मैंने बहुत एक्टर्स को देखा बट सब नहीं निभा सकते ना। आज तुम एक्टिंग भी करोगे, तुम अगर संसद में नहीं जाओगे तो 10 लोग बात करेंगे कि देखो यार ये MP है, उसके बाद भी इसने क्या किया। आज यही बात तो हुआ भी था। तो मैंने उसको मना किया था और उसके वजह से क्या है, मेरे बेटे का स्कूल में इतना प्रॉब्लम हो गया, उसको सिक्योरिटी रखना पड़ा। फिर हमको बोल रहा है, मैंने बोला मेरे को तो बोलना नहीं भाई, मैं अपना सिक्योरिटी खुद की हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी ऐसा कैद ज़िंदगी नहीं जी सकती। मुझे रास्ते में जाना है, पानी पूरी खाना है, इधर घूमना है, उधर करना है, मैं नहीं कर सकती। इससे क्या बच्चों को बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये नहीं करो। मेरा यश का बचपन ऐसे ही चला गया, विच इज़ नॉट गुड। आई वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल, बट एंड अगेन ही लिसन्स टू रॉन्ग पीपल, रॉन्ग एडवाइस। तो वही दौर था जब आपने डिसाइड किया कि हम लोग, मैं अपने बच्चों के साथ, ताकि बच्चे खुल मिल के रह सके थोड़े टाइम के लिए, जब तक वो चल रहा है मैं सेपरेटली रहूं। इज़ दैट व्हेन द डिसीजन वाज मेड? नो क्या हुआ ना, जब ये MP बने ना जी, तो ये फ्लैट में हम सब रहते थे जी। ये बात मुझे अभी बहुत लोग ने पूछा भी, आप और गोविंदा अलग क्यों रहते हैं? हम अलग नहीं रहते हैं। ये क्या है कि जब पॉलिटिशियंस के कार्यकर्ता लोग कैसे कैसे आते हैं आपको पता ही है। अब उनका भी कोई कसूर नहीं है। अभी मीटिंग है, ये है, वो है, अब मैं है, हम घर में शॉर्ट्स पहनते हैं, हम बेटी बड़ी हो रही है और 24 घंटा यहाँ पे चाय बन रहा है, पानी बन रहा है, वो मुझसे नहीं झेला गया। तो मैंने गोविंदा को बोला कि गोविंदा सामने एक बंगला बिक रहा है, आप वो ले लो और आप नहा धो के पूजा करके जाके ऑफिस में बैठो, जाके अपना काम खत्म करो, आप घर आओ, घर आके हम सोएंगे। अब इतना इतना मैंने बोला, मीडिया ने तो अरे सुनीता अलग रह रही है, ये कर रही है वो, अरे बट मैंने कोई गलत नहीं बोला है। मैंने थोड़ी बोला अरे मैं गोविंदा को छोड़ दिया है, मैं अलग रह रही हूँ, गोविंदा अलग रह रहा है। क्यों भाई? आज घर छोटा है, मतलब ये घर में अगर इतने लोग भर जाए तो मेरे बच्चों को तो टीवी देखने का भी मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो हमको भी तो हॉल में आना है कि हम थोड़ी कैद में रहने वाले लोग हैं कि अंदर के अंदर ही रहेंगे। आज मेरे बच्चे छोटे थे, उसको यश को खेलना है, टीना को खेलना है, कैसे चलेगा फिर? इससे मैंने उनको एडवाइस दिया था कि सामने एक बंगला बिक रहा है, आप खरीद लो। जी नहीं बिल्कुल। और उस टाइम पे आप भी एक माँ की तरह सोच रही थी ना? तो माँ तो अपने बच्चों के सोचेगी ना, पहले पति का तो सोच के सालों साल हो गया था ना। क्या है ना, गोविंदा को मैंने OTT के लिए भी बोला था गोविंदा को, बिकॉज मैं तब गोविंदा का काम देखती थी जी। तो मैंने बोला इसको, मैंने 4 साल पहले बोला गोविंदा एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है OTT में, आप करो। और मैंने ये भी बोला आगे जाके दुनिया OTT ही देखेगी। और आज मैं खुद इतनी फैन हूँ OTT की, मालूम है, मैं रोज एक पिक्चर हर भाषा का मैं देखती हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं करना है मुझे बड़े स्क्रीन में करना है। फिर मैंने छोड़ ही दिया बोलने को और मैं अब उनका काम भी मैनेज नहीं करती भाई। मैंने बोला भैया 38 ईयर्स तेरे को झेल लिया, तू सुनता तो है नहीं मेरा बात, अब जिसका तू सुन रहा है उसमें तू करके देख ले तू क्या कर सकता है।